हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि नेचुरल गैस का ओरिजिन कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पे देखो कि ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस कैसे होता है। तो नेचुरल गैस वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो। नेचुरल गैस का जो निर्माण है वो कई मिलियन वर्ष पहले ही हो चुका था। अलोंग विद पेट्रोलियम के साथ एंड माइक्रोस्कोप व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड गॉट बरीड अंडर द सैंड। जब जो छोटे छोटे समुद्री जीव जंतु एनिमल्स जब क्या हुए बरीड अंडर द सैंड, सैंड के अंदर मिट्टी के अंदर दब गए। ओके, जब उनके बात करें एंड द मड और कीचड़ के अंदर, तो फिर उनके जो अपघटन से एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन जो हुआ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से हम बात करें मड दीज प्लांट एंड एनिमल्स अंडर द एनाएरोबिक कंडीशन चेंज टू गैस एंड पेट्रोलियम। तो वो एनाएरोबिक कंडीशन में अवायवीय कंडीशन में किस में चेंज हो गए, गैस और पेट्रोलियम में चेंज हो गए। एंड डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने पहले पढ़ा था। अब बात करें कंपोजिशन, ये कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो हमको कंपोजिशन को देखना है। ओके, और कंपोजिशन को हम देखते हैं कि भाई कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ देखो कंपोजिशन कि नेचुरल गैस जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ 95% मैथेन। जो नेचुरल जो गैसेस होती हैं उनमें 95% तक मैथेन होता है एंड 5% ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एथेन, और 5% मिक्सचर ऑफ एथेन, एथेन का मिक्सचर होता है, प्रोपेन का मिक्सचर और इथाइलिन का मिक्सचर होता है। तो आप एक और बार से नेचुरल गैस का कंपोजिशन देखिए। जो नेचुरल गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस में बात करें कंसिस्ट 95% ऑफ मैथेन, 95% मैथेन होता है और 5% में मिक्सचर ऑफ एथेन, प्रोपेन और इथाइलिन का मिक्सचर होता है। और फिर इसके बाद आता है हमारा, फिर इसमें बात करें ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस में देखते हैं नेचुरल गैस इज फॉर्म ट्रैप्ड between impervious rocks, sometime along with petroleum and sometimes without petroleum। जो नेचुरल गैस जो होती है वो पाई जाती है ट्रैप्ड बिटवीन द इम्प्रीवियस रॉक्स। इम्प्रीवियस रॉक मीन्स जो पूर्व की जो चट्टाने हैं उसके अंदर, है ना, जो पूर्व की, जैसे नीचे इम्प्रीवियस जो सबसे नीचे वाली निचली। अब बात करें समटाइम्स अलोंग विद पेट्रोलियम, कभी पेट्रोलियम के साथ, एंड समटाइम्स नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन द इम्प्रीवियस रॉक्स, जो सबसे निचली जो चट्टाने हैं उसके अंदर, एंड समटाइम्स अलोंग विद पेट्रोलियम, कभी पेट्रोलियम के साथ, एंड समटाइम्स विदाउट पेट्रोलियम, और कभी कभी बिना पेट्रोलियम के ये मिलती है नेचुरल गैसेस। अब बात करें इन इंडिया, इन इंडिया में द गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर। इंडिया में हम बात करें तो जो नेचुरल गैस के जो फील्ड्स हैं जो पाए गए हैं, खोजे गए हैं, जैसे त्रिपुरा में, मुंबई में, और बात करें कृष्णा गोदावरी डेल्टा में और जैसलमेर में, ये सब पाए गए हैं। फिर इसके बाद अपना आता है यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस में देखें कि एज ए फ्यूल नेचुरल गैस हैज़ ए वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो नेचुरल गैसेस है उसकी कैलोरी जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, 55 किलो जूल पर ग्राम। उसकी जो नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर ग्राम होती है। एंड इट बर्न्स रेडली एंड यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स। तो ये क्या होती है, ये तुरंत जलती है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो घरों में, ऑटोमोबाइल्स और स्टडी में भी इसका यूज़ करते हैं। घरों में इसका ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का।
अब नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि एज ए सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, जैसे हम बात करें एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली, जब नेचुरल गैसेस को अपन स्ट्रांगली हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में, तो ये डिकम्पोज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पायरोलाइसिस। ओके, कि मतलब नेचुरल गैस को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो इट द इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, तो ये क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, टू द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इट डिकम्पोज, पायरोलाइसिस, डिकम्पोज है जो इसका पायरोलाइसिस कहलाता है, टू फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन में क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। जैसे कि हमको ये जो रिएक्शन दिए गए, जो हम मैथेन को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो कार्बन और प्लस 2s2 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब इसी तरीके से बात करें आगे, कि द हाइड्रोजन सो ऑब्टेन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया गैस, तो हाइड्रोजन जो इसमें प्राप्त होती है उसको यूज हम अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में करते हैं, विच इज फर्दर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर, जिसका यूज फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में करते हैं, जिसकी बात करें सच एस अमोनियम सल्फेट, यूरिया एक्सेट्रा। अब बात करें कि द कार्बन सो ऑब्टेन इज यूज एज फिलर इन द रबर टायर इंडस्ट्रीज, जो कार्बन है वो हमें प्राप्त होता है, इज यूज्ड एज फिलर इन द रबर टायर, उसको फिल करते हैं अपन किसमें, कार्बन को रबर टायर्स में, टायर इंडस्ट्रीज में हम कार्बन को रबर टायर्स में फिट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हो। अब देखो, अब बात करते हैं टॉपिक की, कि डिड यू नो कि द फर्स्ट ऑयल वेल, जो पहला तेल का कुआं था, वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, तो पेनिसिल्वेनिया है उसमें सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। फिर यूएसए में इन जो पेनिसिल्वेनिया है ना, पेनिसिल्वेनिया है जो यूएसए में है, 1859 में खोदा गया था। और 8 years लेटर, उसके 8 साल बाद, ओल्ड वाज स्ट्रक एट मोकुम इन आसाम, जो माकूम है आसाम में, फिर उसके 8 साल बाद वहाँ पे खोदा गया था, मीन्स 1860, बात करें 1867 में, 8 years आफ्टर 8 years। अब बात करें इन इंडिया ऑयल्स फाउंड इन आसाम, तो सबसे पहले इंडिया में जो ऑयल्स था वो आसाम में खोजा गया, देन गुजरात एंड देन मुंबई हाई, इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, तो जो गोदावरी और कृष्णा के इधर रिवर जो बेसिन है उसमें इनको खोदा गया। तो ये तो था हमारा नेचुरल गैसेस, और नेचुरल गैसेस कैसे कैसे ऑक्यूर्स होता है, जैसे आपको मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ। नेचुरल गैसेस जिसका ओरिजिन है मिलियन ऑफ ईयर्स एगो हो गया था, पेट्रोलियम एंड माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड द एनिमल्स डाइड एंड गॉट बरीड अंडर द सैंड्स, मिट्टी और कीचड़ के अंदर जो समुद्री जंतु जब मर गए थे, तो उनके अपरदन से एनारोबिक जो कंडीशन में उनका जो कंपोजिशन हुआ, तो फिर क्या हुआ, पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड जो नेचुरल गैसेस मिली। नेचुरल गैसेस का कंपोजिशन देखें तो इसमें नेचुरल गैसेस में 95% मेथेन होती है और 5% मिक्सचर ऑफ द एथेन, प्रोपेन एंड इथाइलिन होता है। ऑकरेंस प्राप्त करें तो समटाइम्स ये कभी चट्टानों के नीचे, कभी पेट्रोल के साथ और कभी बिना पेट्रोल के प्राप्त होता है। और इंडिया में ये बात करें तो गैस के फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन द त्रिपुरा, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड द जैसलमेर, एंड द यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस एज ए फ्यूल, एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। एंड इन द बात करें जो हाइड्रोजन एंड कार्बन जो प्राप्त होते हैं, तो हाइड्रोजन इज ऑब्टेन is used to which manufacture of the ammonia gas, which is further used to the manufacture of the fertilizer such as ammonium sulfate, urea etc. And the carbon so obtained is used for as a filler in the rubber tire industries. And the first oil well was drilled in the Pennsylvania, USA in 1859. And 8 years later, oil was struck in the Makum in Assam. And in India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the
river basin of the Godavari Krishna Delta. Okay, so now we are completing this.